डियर लर्नर्स, अब तक हमने यूनिट 1A जो अपना सिलेबस था उसके अंदर थ्योरी के बारे में समझा। आज से मतलब अब इस वीडियो के अंदर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर प्रॉब्लम्स जो रहती है, मतलब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट जो होता है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? सिस्टम। तो ये जो सिस्टम रहती है तो हमने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया था फैक्टर्स के अंदर। तो यूवी के अंदर टोटल 3 सिस्टम आती है, 3 डिफरेंट सिस्टम्स आर देयर। तो फर्स्ट सिस्टम कौन सी है? तो वो है डाइन सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज द डाइन सिस्टम, सेकेंड इज द इनॉन सिस्टम एंड थर्ड वन इज दी एयर ऑयल और बेंजोइल सिस्टम। 3 अलग अलग सिस्टम आ रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई एग्जांपल दिया गया है तो वो डाइन सिस्टम का है, इनॉन सिस्टम का है या बेंजोइल सिस्टम का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। तो मैं आपको तीनों की तीनों सिस्टम समझा रहा हूँ और आज हम डाइन सिस्टम के ऊपर एग्जांपल समझाएंगे आपको। तो डाइन सिस्टम का मतलब ये रहेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ पाई बॉन्ड्स होंगे और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको जो 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड नंबर 1 एंड 2 दोनों के दोनों अल्टरनेट है। इसको हम बोलेंगे डाइन सिस्टम, कंजुगेटेड डाइन सिस्टम। डाइन सिस्टम के अंदर भी फर्दर 3 अलग अलग टाइप्स है। नंबर 1 होमो एन्युलर डाइन सिस्टम। होमो एन्युलर डाइन सिस्टम, आपके पाई बॉन्ड एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर, यहां पे मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर नाम बोलूंगा, ये एरोमेटिक रिंग नहीं बोलेंगे। एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर दोनों पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो उसको हम बोलेंगे होमो एन्युलर डाइन सिस्टम। सेकेंड आएगी हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम मतलब कि पाई बॉन्ड अगर आपके दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, 2 अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, आपके जो पाई बॉन्ड है वो 2 अलग अलग साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। एंड थर्ड वन रहती है, ये दोनों की बात करें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में थी। अगर ओपन रहती है सिस्टम तो उसको हम बोलेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन, ए साइक्लिक और ओपन चेन डाइन सिस्टम, मतलब कुछ इस तरीके से। सिंपल कार्बन चेन है जो ओपन है, કાર્બન શૃંખલા જેને આપણે કહીએ એ મુક્ત છે એવું કહેવાય ગુજરાતીમાં। सो इट इज अ ओपन चेन डाइन सिस्टम। तो अगर आपके एग्जांपल के अंदर इस 3 में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये होगा डाइन सिस्टम का एग्जांपल। इनॉन सिस्टम का मतलब ये रहेगा कि वेदर अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, सेम वे, बट आपका एक होगा कार्बन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई एक ग्रुप रहेगा। लेटर ऑन जब हम इनॉन सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझाएंगे Z का मतलब क्या रहता है, उसका इंपॉर्टेंस है। बट अगर इसको देखते हो आप तो आपको पता चलेगा कि एक बॉन्ड जो रहेगा वो आपका कार्बन ऑक्सीजन का रहेगा और एक जो रहेगा वो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। अगेन डबल बॉन्ड आर एट अल्टरनेट पोजीशन। तो ये अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो इसको बोलेंगे हम इनॉन सिस्टम। और बेंजोइल का मतलब ये होगा आपकी बेंजीन रिंग रहेगी। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ बेंजीन रिंग होगी और उसके कोई कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर CO ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है और वहां पे एक Z ग्रुप होगा। तो आगे जब हम बेंजोइल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये Z क्या होगा वो भी आपको समझाएंगे। क्लियर? तो आज हम डाइन सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
सो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डाइन सिस्टम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, दो कार्बन के बीच में होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 2 बिटवीन 4 कार्बन्स एट अल्टरनेट पोजीशन। अब ये मैंने आपको समझाया होमोएन्युलर डाइन सिस्टम, हेटेरोएन्युलर डाइन सिस्टम, एसाइक्लिक और ओपन चेन डाइन सिस्टम। जब आपकी डाइन सिस्टम रहती है तो उसकी बेस वैल्यू आती है, रिमेंबर दिस वन। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब वैल्यूज आपको याद हो जाएगी। जब होमोएन्युलर डाइन सिस्टम रहेगी, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ किया, चलो मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में, कि कंफ्यूजन ना हो जाए उस टाइम पे कि सर ने यहाँ पे एक ही रिंग के अंदर समझाया मुझे। चलो कुछ ऐसा आया आगे स्ट्रक्चर, तो ये भी आपका एग्जाम्पल होगा होमोएन्युलर डाइन सिस्टम का। हमें तो क्या देखना है कि पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड क्या आपके एक ही रिंग के अंदर है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यस है। तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 253 नैनोमीटर। होमोएन्युलर डाइन सिस्टम में उसकी जो वैल्यू रहेगी बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। अगर हेटेरोएन्युलर डाइन सिस्टम है, दो अलग अलग रिंग के अंदर पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, तो उसकी वैल्यू आएगी 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर। और एसाइक्लिक ओपन चेन कार्बन है, यहाँ पे आप अगर आपको पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे मिलते हैं तो उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी 214 नैनोमीटर। तो ये फर्स्ट रूल है जो आपको समझना है डाइन सिस्टम को आइडेंटिफाई करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे रूल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डाइन सिस्टम, जैसे ही आपने डाइन सिस्टम को आइडेंटिफाई कर दिया है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूल आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ रिंग रेसिड्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिंग रेसिड्यू। उसको हम सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो रिंग रेसिड्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं सिंपल से अगर यहाँ पे आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा कि कार्बन कार्बन जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डाइन सिस्टम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और फिर डाइन सिस्टम के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो दूसरा कार्बन हो वो सभी तरीके से सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब उसके साथ जो कनेक्टेड नेक्स्ट कार्बन हो वो पाई बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप समझना कि ये आपका एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड नंबर 2, ये चीज समझ लें। यहाँ पे पाई बॉन्ड नंबर 1 के कार्बन के अगर इसको मैं यहाँ इसकी मैं डिस्कशन करूँ यहाँ पे ये कार्बन की, तो मैंने क्या बोला अभी, द एडजेसेंट कार्बन मतलब पाई बॉन्ड से जो नेबर कार्बन है वो, तो ये कार्बन हुआ उसका नेबरिंग कार्बन। अब वो कार्बन दूसरे जो कार्बन के साथ जुड़ा है वो भी सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड होगा तो हम इसको रिंग रेसिड्यू में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, सो इसको हम ऐसा सर्कल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे रिंग रेसिड्यू। अब समझ गए ये चीज। इन द सेम वे अभी आपका पाई बॉन्ड नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पे सपोज अभी हमने ये कार्बन की बात की, अब मैं इस कार्बन की बात करता हूँ। तो ये कार्बन से देखो ये कार्बन जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, कौन से बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से इसको हम रिंग रेसिड्यू में काउंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं ये कार्बन की बात करते हैं। तो जब हम एक कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है सिग्मा बॉन्डेड है और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो भी सिग्मा बॉन्डेड है, तो आपको यहाँ पे दूसरा रिंग रेसिड्यू मिलेगा। तो हर बार हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिंग रेसिड्यू को सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और हर एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू आएगी 5 नैनोमीटर। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर 5 रिंग रेसिड्यू मिल रहे हैं तो 5 × 5 25। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ ड्रॉ करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ,
हम रिंग रेसिड्यू और डाइन सिस्टम दोनों आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए और कुछ इस तरीके का मैंने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे होमोएल्युलर डाइन सिस्टम, होमोएल्युलर डाइन सिस्टम, उसकी वैल्यू क्या आएगी 253 नैनोमीटर। अब रिंग रेसिड्यू कैलकुलेशन, तो आपके पास ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3, ये आपको समझने के लिए यहाँ पे कार्बन नंबर लिखा। अब ये कार्बन से 1 नंबर के कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है वो रिंग रेसिड्यू में है। देखो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, सब जगह पे सिग्मा। तो ये हो गया सिंगल बॉन्डेड, ये 1 रिंग रेसिड्यू। कार्बन नंबर 4 की बात करें हम, तो सेम वे कार्बन नंबर 4 से भी आपको एक रिंग रेसिड्यू मिला। तो यहाँ पे आपको कितने रिंग रेसिड्यू मिले 2। यहाँ पे हम लिखेंगे रिंग रेसिड्यू कितने मिले 2 into 5 इक्वल्स टू 10 नैनोमीटर। यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है एग्जाम, अभी हम सेकंड रूल समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो ये जब अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर रहते हैं तब हम रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे। बट अगर जब आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है और उसके अंदर पास से सैचुरेटेड सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड कार्बन चेन रही, तो हम वहां पे अल्केन ग्रुप का सब्स्टिट्यूट समझेंगे, ना कि रिंग रेसिड्यू। समझाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ लास्ट में। तो ये बात थी रिंग रेसिड्यू की। एक और हम प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको इजी हो, समझ में आ जाए पूरा का पूरा कि क्या किस तरीके से समझाया गया है। जैसे हमने अभी यहाँ पे होमोएल्युलर डाइन सिस्टम ली, अब मैं यहाँ पे हिट ले रहा हूँ हेटेरोएल्युलर डाइन सिस्टम। तो ये हो गई फर्स्ट आपकी डाइन सिस्टम हेटेरोएल्युलर। क्यों? क्योंकि आपके दोनों पाई बॉन्ड जो है वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट हुए हैं, सही है, और दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेटेरोएल्युलर डाइन सिस्टम, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 214 नैनोमीटर। अब हम रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो रिंग रेसिड्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कार्बन, मतलब अभी यहाँ पे अगेन मैं कार्बन नंबर दूं तो कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 1 से आपको एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पे मिला, कार्बन नंबर 2 से यहाँ पे रिंग रेसिड्यू मिला, कार्बन नंबर 3 से यहाँ पे रिंग रेसिड्यू नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू नहीं है, और कार्बन नंबर 4 से यहाँ पे रिंग रेसिड्यू मिला। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे टोटल 3 रिंग रेसिड्यू मिले। तो ये हो गए 3 into 5, तो हो जाएगी वैल्यू 15 नैनोमीटर। आपको हर एक पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो रिंग रेसिड्यू के ऊपर भी दूसरा रिंग रेसिड्यू मिल सकता है, बट दोनों जो आपको 2 रिंग रेसिड्यू मिल रहे हैं वो सेम पाई बॉन्ड से कभी नहीं मिलेंगे। अगर एक पाई बॉन्ड से मिल रहा है तो दूसरे पाई बॉन्ड से आपको रिंग रेसिड्यू मिलेगा। ऐसा भी स्ट्रक्चर आते हैं। तो ये बात थी आपको रिंग रेसिड्यू कैलकुलेशन के लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिंग रेसिड्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना थर्ड रूल ले लेते हैं। रूल नंबर 3, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसकी भी वैल्यू 5 नैनोमीटर रहेगी। अब ये समझने की चीज है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम किसको बोलेंगे कि जैसे ये आपके ये मेजरली जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तब आपको आइडेंटिफाई होगा। तो अगर हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर जो है, आपके पास यहाँ पे 2 अलग अलग रिंग है, समझ लो, रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2। दोनों रिंग को जोड़ता हुआ कार्बन कौन कौन से है? कौन कौन से कार्बन है जो फ्यूज कार्बन है जिसको हम बोलते हैं? तो ये दोनों के दोनों जो कार्बन है वो कार्बन फ्यूज्ड कार्बन है। अगर ये जो फ्यूज कार्बन है या तो उन दोनों के बीच या तो उसमें से कोई एक कार्बन पाई बॉन्ड पोजेस करना होना चाहिए, उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली पाई बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये कार्बन है
उसका पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम क्रॉस मार्क से हम डिनोट करेंगे, तो ये हुआ आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये दोनों रिंग के बीच में ये कार्बन कॉमन है, लेकिन उसका कार्बन बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये हुआ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मैं फिर से बोलता हूँ कि दो रिंग के अंदर दो अलग अलग स्ट्रक्चर के बीच में दो कार्बन रहेंगे फ्यूज्ड। अगर यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूज कार्बन है, कॉमन कार्बन है। उन दोनों के बीच में या तो दोनों में से कोई भी अगर उनके पास अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड है तो वो आएंगे आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब कि वो दूसरी कार्बन दूसरे रिंग के दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कॉमन में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो आएंगे, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 × 5 10 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू की तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी नंबर्स मिलते जाएंगे उस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें एग्जांपल को, तो आपको समझ में आए आपकी कौन सी सिस्टम है, बेस वैल्यू हीटेरोएन्युलर डाइन सिस्टम, कितनी वैल्यू आएगी 214 नैनोमीटर। दिस इज हीटेरोएन्युलर, पाई बॉन्ड देखो अल्टरनेट पोजीशन पे है और वो भी अलग अलग रिंग में। अब हम रिंग रेसिड्यू काउंट करते हैं, तो पहले हम रिंग नंबर 1 मिले, तो इस कार्बन से आपको यहाँ पे रिंग रेसिड्यू मिला। अब देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से यहाँ पे मिला, अब इस कार्बन से ये वाला कार्बन उसका रिंग रेशियो हमें मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड रिंग रेशियो मिला। अब ये पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कार्बन से मुझे यहाँ पे एक रिंग रेशियो मिलेगा और ये जो पाई बॉन्ड है उससे मुझे यहाँ पे एक रिंग रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने रिंग रेशियो मिले, 4। सो रिंग रेसिड्यू उसको मैं RR लिखता हूँ यहाँ पे, रिंग रेसिड्यू 4 × 5 आपको फुल फॉर्म में लिखना होगा हमेशा, नैनोमीटर 20 नैनोमीटर। कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 2। दो कार्बन है, दोनों के दोनों शेयर्ड कार्बन है, फ्यूज कार्बन है और उनके पास पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 × 5 10 नैनोमीटर। अब ये 3 रूल्स हुए अपने, यहाँ पे अभी एग्जांपल खत्म नहीं हुआ है, ये 3 रूल्स हो गए अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रूल नंबर 4। सो फोर्थ नंबर का जो रूल है वो है एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डाइन सिस्टम है, आपकी जो डाइन सिस्टम है वो पाई बॉन्ड 2 पोजेस करे, उनके पास 2 पाई बॉन्ड तो है ही, बट उसके अलावा भी अगर डाइन सिस्टम के पास एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आते हैं तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आएगी 30 नैनोमीटर ईच। अगर एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो होगा वो आपका 30 नैनोमीटर। सपोज मैं यही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, ये वाला ही एग्जांपल, तो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक पाई बॉन्ड इधर, रिंग नंबर 1 के अंदर मैंने पाई बॉन्ड ड्रॉ किया, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी सिस्टम है, तो इट इज हेटेरोडाइन सिस्टम। अब आपके सिस्टम के अंदर अगर 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है अपरेंटली, तो सबसे पहले ये देखने का कि क्या जो मेरा एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है डाइन सिस्टम के अलावा, वो मेरी डाइन सिस्टम के पाई बॉन्ड दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं। रिपीट करता हूं, क्या मैं कह रहा हूं, आपका जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो डाइन सिस्टम के दोनों पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं और किसी दोनों पाई बॉन्ड में से किसी एक पाई बॉन्ड से वो अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो ब्लैक कलर का आपकी जो लाइन दिख रही है, अगर मैं रिंग नंबर 1 का ये पाई बॉन्ड देखता हूँ तो उससे ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, बट मैं ये रिंग नंबर 2 का पाई बॉन्ड देखता हूँ तो ये जो है उससे अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट मतलब पाई सिग्मा पाई, तो इसीलिए हम इसकी काउंट करेंगे एज एन एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, तब अपना एग्जांपल चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अब हम वापस से रिंग रेशियो सब कैलकुलेट करेंगे, इसी एग्जांपल के अंदर हम अगेन रिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो
तो ये रिंग नंबर 1 का कार्बन हुआ। अगर मैं यहाँ से ही कार्बन गिन रहा हूँ, अब यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन वो किसका नेबर है, पाई बॉन्डेड डाइक सिस्टम वाले। बट अगर इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जो जुड़ा हुआ ये वाला वो पाई बॉन्डेड है, तो ये आपका रिंग रेशियो में कैलकुलेट नहीं होगा। गलती यहाँ पे करोगे आप, इसको आप रिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे लेकिन नहीं होगा, तो ये रिंग रेशियो नहीं होगा। यहाँ से ये वाला रिंग रेशियो होगा, करेक्ट। रिंग नंबर 2 का अंदर सेम है, इस कार्बन से यहाँ पे भी रिंग रेशियो नहीं होगा, और यहाँ से एक रिंग रेशियो यहाँ पे। तो अभी जो अपने एग्जाम्पल थे जब हमने पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं रखा तब तो 4 रिंग रेशियो दिया, अब कितने हो गए, 2 रिंग रेशियो। सो नाउ वैल्यू चेंजेस टू 10। और आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड तो शेयर रहेंगे, सही है। और एक एक्स्ट्रा कंजुगेटेड पाई बॉन्ड आया तो हम उसकी वैल्यू ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। अब इसका आप सम करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 264 नैनोमीटर, 264 नैनोमीटर। तो ये था आपका एग्जांपल। अब होमोएनोडाइन सिस्टम और हेटेरोडाइन सिस्टम, ये थोड़ा सा मैं जनरल वे में समझा देता हूँ। सिस और ट्रांसफॉर्म रहते हैं। सिस का मतलब ये होगा कि आपके जो पाई बॉन्ड होंगे वो स्ट्रक्चर एक ही रिंग के अंदर होंगे और सेम प्लेन में, नजदीक हो सकते हैं, रिंग के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन प्लेन सेम रहेगा। जबकि अगर हम ट्रांस की बात करते हैं तो ट्रांस जो रहेगा कुछ जेड फॉर्म जैसा रहेगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ जेड जिग टाइप की पोजीशन रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंस सिस और ट्रांस का जो रहेगा वो आपकी नेक्स्ट इनोन और डायबेंजोल सिस्टम आएगी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो मैं समझाऊंगा रूल नंबर 5 वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब तक हमने इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं की है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन की बात हमने नहीं की है। बट अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप, तो वो कहाँ पे काउंट होगा वो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी एक कंडीशन है कि अगर वो sp2 कार्बन के ऊपर होगा तभी हम इसको काउंट करेंगे। इफ योर फंक्शनल ग्रुप, अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो पाई बॉन्डेड कार्बन, पाई बॉन्डेड कार्बन इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन जो आपका रहेगा वो डाइन सिस्टम का पार्ट रहेगा। आपका sp2 कार्बन मतलब पाई बॉन्डेड कार्बन, पाई बॉन्डेड कार्बन मतलब डाइन सिस्टम का कार्बन, डाइन सिस्टम का कार्बन मतलब जो डाइन सिस्टम के 2 पाई बॉन्ड है वो कार्बन, अगर उसके ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तब उसको हम काउंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मैं 2 रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। अब समझ लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिंपल सी लाइन है, इसका मतलब ये होगा मिथाइल ग्रुप है OH। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको समझ में आए कि आपके पास 2 रिंग है, रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2। तो रिंग नंबर 1 एंड 2 के अंदर देखते हो तो कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक मिथाइल, चलो एबीसीडी देते हैं, मिथाइल ग्रुप ए, फिर डी मिथाइल ग्रुप रिंग नंबर 1 और 2 के बीच वाला, सी मिथाइल ग्रुप और डी जो है आपका OH ग्रुप है। अब यहाँ पे आप देखो कंडीशन क्या है, sp2 कार्बन, तो इसमें से कौन सा कार्बन sp2 है, तो आप बोलोगे सर ये वाला कार्बन, मतलब रिंग नंबर 1 का जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, समझे। बाकी के अगर देखते हैं हम OH मिथाइल सी ग्रुप बी मिथाइल ग्रुप, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कार्बन है ये सभी के सभी कार्बन sp3 कार्बन है, ये सभी के सभी कार्बन sp3 कार्बन है। इसका मतलब ये रहेगा कि ये जो सिग्मा बॉन्डेड है कार्बन वो सिग्मा बॉन्डेड काउंट नहीं करेंगे, तो अभी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो कौन से फंक्शनल ग्रुप की हम क्या वैल्यू डिसाइड करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की वैल्यू रहेगी आपके स्ट्रक्चर के अंदर Cl और Br। तो यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे। ऐसा n नंबर के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं और उसकी वैल्यूज रहती है।
अगर हम बात करें मिथाइल, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ अल्काइल, मिथाइल नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ अल्काइल, तो उसमें मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हर एक की वैल्यू है, अल्काइल ग्रुप के लिए है 5 नैनोमीटर, OCOCH3 मतलब एसिटाइल ग्रुप, ये हुआ एसिटाइल ग्रुप OCOCH3, उसकी जो वैल्यू है 0 नैनोमीटर। फिर मैं बात करता हूँ OR। अब देखो OR एंड OCOCH दोनों अलग है। OR मतलब अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा, तो OR की वैल्यू कुछ आएगी 6 नैनोमीटर। क्लोरीन और अगर ब्रोमीन, क्लोरो या ब्रोमाइड दोनों ग्रुप रहेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 5 नैनोमीटर। NR2 ग्रुप रहेगा N और उसके साथ मिथाइल ग्रुप, या तो कोई भी मतलब 2 कार्बन चेन, तो उसकी वैल्यू आएगी 60 नैनोमीटर। OH के लिए 0 और SR के लिए 30 नैनोमीटर। सल्फर के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो ये सब वैल्यूज रहती है फंक्शनल ग्रुप की, इसीलिए बोला गया था आपको फैक्टर्स जब हम अफेक्ट कर रहे थे, समझा रहे थे, तो आपको समझ में आया होगा उस टाइम पे कि जो वैल्यूज रहती है हर एक फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो OH की आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, देखोगे नहीं कि कौन सा कार्बन है, सब्स्टिट्यूटेड है OH ग्रुप, तो आप दे लोगे 0 नैनोमीटर। फिर 2 मिथाइल ग्रुप की 5 × 2, और यहाँ पे तीसरा है तो 5 × 3 15 नैनोमीटर, गलत आएगा आंसर। यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप A, वही सिर्फ sp2 कार्बन के ऊपर जुड़ा है, बाकी के कोई भी फंक्शनल ग्रुप sp2 कार्बन के ऊपर नहीं है। चाहे आपका ग्रुप बी डाइन सिस्टम के रिंग का पार्ट है, बट देखो sp2 कार्बन के ऊपर नहीं है, 5 बॉन्डेड कार्बन के ऊपर नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं गिनेंगे। तो अगर मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा, फर्स्ट ये कौन सा होगा, डाइन सिस्टम, होमोडाइन सिस्टम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होमोडाइन सिस्टम, वैल्यू आएगी 253 नैनोमीटर। फिर हम रिंग रेसिड्यू काउंट करते हैं, तो इस पाई बॉन्ड से यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू बना और ये पाई बॉन्ड से यहाँ पे रिंग रेसिड्यू बना, 2 रिंग रेसिड्यू आएंगे। रिंग रेसिड्यू कितने हैं, 2 × 5 10 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखो रिंग नंबर 1 और 2 के बीच में जो कार्बन है, वो दोनों कार्बन उनके पास पाई बॉन्ड है ही नहीं कहीं, तो आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे 0 है, तो 0 नैनोमीटर या तो आप मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्या पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, आपको दिख रहा है कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, 2 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड भी है, तो हम लिखे मेंशन ही नहीं करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, एक ही मिथाइल ग्रुप, मिथाइल लिखो या तो आप लिख सकते हो अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप की वैल्यू कितनी है 5 नैनोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 नैनोमीटर, और आप इसका सम करो तो आपकी टोटल लैम्डा मैक्सिमम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 268 नैनोमीटर। ये रहा आपका आंसर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये सब डेटा रहता है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सब डेटा प्रोवाइड होगा, बट अगर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो ये सब वैल्यूज शायद ना भी दी हो, तो जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल सॉल्व करोगे खुद से, तो आपको वैल्यूज जो होगी धीरे धीरे याद हो जाएगी सभी, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाइन सिस्टम के सभी रूल्स कंप्लीट हुए। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, 2-3 हम केस स्टडी ले लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके से पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन करके रखी हुई एक पेज के अंदर वैल्यूज सभी फंक्शनल ग्रुप की, तो इसलिए यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। 2-3 एग्जांपल ले लेंगे हम अलग अलग टाइप्स के, तो सभी हम ट्राई करेंगे सभी के सभी केस स्टडी आ जाए उसके अंदर, और अपना जो एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व का है डाइन सिस्टम का वो सॉल्व हो जाए, पर्पस अपना जो है वो सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करो तो देखो अलग अलग नजरिए से हर एक सिस्टम, हर एक स्ट्रक्चर को, तो आप क्या करो, जैसे मैंने अभी होमोडाइन सिस्टम आगे एक्सप्लेन की थी, कुछ इस तरीके के पाई बॉन्ड थे उसके अंदर, तो हमेशा ये चीज याद रखना जरूरी होता है कि इसी
मैनर में ये अरेंज होंगे। स्ट्रक्चर को देखना है, ये दो पाई बॉन्ड को देखो। अभी कोई होगा बच्चा जो इतना जल्दी में सीखेगा, बोल देगा सर ये हेटेरोडाइन सिस्टम है, तो गलत। ये हीट्रो तो है ही है, बट अगर इस रिंग को देखते हो स्पेसिफिकली, तो ये दो पाई बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हुए, तो इसीलिए हम इसको रिंग नंबर 1 दे देते हैं पहले से ही यहाँ पे, क्योंकि ये होमोन्यूलर है। फिर बाजू की दो रिंग को हम नंबर दे देते हैं 2 और 3, तो इजी रहेगा हमारे लिए समझने में भी। तो जब एक चीज याद रखना कि जब भी आपकी डाइन सिस्टम के अंदर होमो एंड हीट्रो दोनों डाइन सिस्टम प्रेजेंट हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर होमो एज वेल एज हीट्रो दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? होमोन्यूलर की। तो होमोन्यूलर डाइन सिस्टम की हम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही कंसिडर करेंगे। तो ये केस के अंदर आपकी होमोडाइन सिस्टम भी प्रेजेंट है एज वेल एज हेटेरोडाइन सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू, किसको हम कंसिडर करेंगे? होमोन्यूलर डाइन सिस्टम। तो आपकी बेस वैल्यू आएगी 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। अब पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो हाँ दो पाई बॉन्ड है, तो क्या वो अल्टरनेट पोजीशन पे है? तो हाँ अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो इसके बाद पाई बॉन्ड को देखने के बाद अब हम क्या करेंगे? रिंग रेसिड्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रिंग नंबर 1 से मैं लेता हूं ये कार्बन। इस कार्बन से मुझे यहाँ पे रिंग रेसिड्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन इस साइड जा रहा हूं तो मुझे एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पे मिला। अब रिंग नंबर 1 के दूसरे पाई बॉन्ड को देखो, तो मुझे रिंग रेसिड्यू कहीं दिख ही नहीं रहे, बट रिंग नंबर 3 की साइड जाता हूं तो मुझे एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पे मिला। इस साइड नहीं जा रहा हूं, इस साइड मुझे मिला रिंग नंबर 3 के साइड। रिंग नंबर 2 के पाई बॉन्ड को देखते हैं हम, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है। और यहाँ पे हम देखें ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे मुझे एक रिंग रेसिड्यू मिलेगा। यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो ये कार्बन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। और रिंग नंबर 3 का जो पाई बॉन्ड है, रिंग नंबर 3 के पाई बॉन्ड से यहाँ पे जाते हैं, तो वो भी पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन में, तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे जाओ तो आपको कितने रिंग रेसिड्यू यहाँ पे ग्रीन कलर कितने दिख रहे हैं? 4। तो आपको 4 रिंग रेसिड्यू आए। रिंग रेसिड्यू 4 × 5 20 नैनोमीटर, ये हुए आपके टोटल 20 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। तो एक्सोसाइक्लिक डबल, तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि रिंग नंबर 1, 2 और 3, तो रिंग नंबर 1 और 2 के बीच में कितने कार्बन कॉमन? 2 कार्बन कॉमन है, ये वाले। तो क्या दोनों कार्बन के पास पाई बॉन्ड है? अलग अलग तरीके से उनके पास पाई बॉन्ड तो है ही, तो क्रॉस मार्क। अब देखो रिंग नंबर 1 और 3, तो ये दोनों कार्बन है, उनके बीच में भी है पाई बॉन्ड प्रेजेंट, तो ये अगेन क्रॉस मार्क। तो टोटल कितने आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए? 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं? 4। 4 × 5 20 नैनोमीटर, अगेन 20 नैनोमीटर। अब हम लिखेंगे एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो यस प्रेजेंट है, अल्टरनेट पोजीशन पे ही है। कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड 2 × 30 60 नैनोमीटर। कहीं पे आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ होगा? नहीं है। तो बस अब यहाँ पे हम इसका सम कर देते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 353 नैनोमीटर टोटल लैम्ब्डा मैक्स। ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से इस रूल में हमने क्या समझा? अगर होमो एंड हीट्रो दोनों डाइन सिस्टम प्रेजेंट होती है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? तो ये मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर समझाया। होमो को कंसिडर करें क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं, दूसरी केस स्टडी ले लेते हैं। ना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अगेन ये मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ही ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर हमें डाइन सिस्टम के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो आप एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिस्टम है
वो आपकी हेटेरोडाइन सिस्टम होगी पहले से, क्योंकि दो अलग अलग रिंग के अंदर आपके पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी हम वैल्यू लिखेंगे 214 नैनोमीटर हेटेरोडाइन सिस्टम। अब रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, तो मैं इसको देता हूँ रिंग नंबर 1 एंड रिंग नंबर 2। तो रिंग नंबर 1 का ये पाई बॉन्ड, यहाँ से मुझे एक रिंग रेसिड्यू इधर मिला, खत्म बात। रिंग नंबर 1 के रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट है। रिंग नंबर 2 के पाई बॉन्ड को देखो तो आपको यहाँ से एक मिलेगा यहाँ पे और एक और यहाँ पे। टोटल कितने रिंग रेसिड्यू मिले यहाँ पे आपको? 3। सो रिंग रेसिड्यू यहाँ पे कितने मिल रहे हैं आपको? 3 into 5 50 नैनोमीटर। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो ये देखो ये दो रिंग के बीच में दो कार्बन कॉमन है, उसमें से एक ही कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे और आएगा आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक एक्सोसाइक्लिक 1 into 5 नैनोमीटर। पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो देखो एक सिंपल एक कार्बन चेन है यहाँ पे, अल्कीन चेन नॉर्मल, तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ये वाला, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 into 30 नैनोमीटर। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे आपको कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? 3, OH, SR, CH3। तीनों फंक्शनल ग्रुप को देखो, SR, sp3 कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, CH3 sp3 पाई बॉन्ड नहीं है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। OH ग्रुप है पाई बॉन्ड के ऊपर, यस, बट OH ग्रुप की वैल्यू क्या है? 0 नैनोमीटर। चाहे उसकी वैल्यू 0 नैनोमीटर हो, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा OH फंक्शनल ग्रुप। इसकी लिखो कितने OH है? 1 into 0 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप सम करोगे तो आपका आंसर बनेगा 264 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आपने ये आंसर गिना है 264 नैनोमीटर, तो आपका आंसर होगा रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज 269 नैनोमीटर। 5 नैनोमीटर कहाँ पे? तो ये देखो, लुक एट टू दिस कार्बन, 274 नैनोमीटर, 274 नैनोमीटर। करेक्शन, लुक एट टू दिस कार्बन। अगर इस कार्बन को देखते हैं, ये आपकी डाइन सिस्टम है, हेटेरोडाइन सिस्टम, ये आपकी ओपन चेन डाइन सिस्टम, तो इन दोनों के बीच में एक कार्बन का है ना कॉमन में, है? यस है। तो दो जो कार्बन कॉमन है वहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है? है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे क्रॉस मार्क। तो आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए टोटल? 2। तो ये हो गए 2। नाउ इट इज नॉट 5, इट इज 10 नैनोमीटर। अब सेकेंड थिंग, दूसरे 5 नैनोमीटर कहां से लाए? तो ये आपका पाई बॉन्ड था यहां तक, बाकी कौन सा ग्रुप हो गया? देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अल्काइल ग्रुप रहेगा, उसके अंदर हम रिंग रेसिड्यू नहीं कंसीडर करेंगे, चेन जो कार्बन चेन है उसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे? सिंपल अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से ये जितने भी कार्बन है ये नॉर्मल अल्काइल चेन हो गई, नॉर्मल अल्काइल चेन हो गई, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक और आएगा आपका अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन 5 नैनोमीटर। तो अब देखो आपने 5 और 5 बढ़ा दिए, तो आपका आंसर कैंसिल हो गया, करेक्ट आंसर आ गया 274 नैनोमीटर। तो ये चीज खास याद रखना, अगर यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड रख दूंगा तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे अल्काइल ग्रुप। तो ऐसा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसके अंदर आपको समझ में आ गया हो। अब हम ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, अब देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है और दूसरे में पाई बॉन्ड यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। कुछ टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये आपकी सिस्टम कौन सी है? ओपन चेन ही है, एग्रीड। जब ओपन चेन सिस्टम रहेगी तो वहां पे आपके रिंग रेसिड्यू भी मेजर के मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर नहीं आएंगे, एज वेल एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं आएंगे जब तक वो किसी डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़े नहीं है। अब यहाँ पे देखो
इस साइड से, लेफ्ट साइड से, अगर ये मैं यहाँ पे नाम लिख दूं लेफ्ट और राइट साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड आपको देखना है। अगर लेफ्ट साइड से देखते हो तो 2 पाई बॉन्ड, अगर राइट साइड से देखोगे तो 1 2 3 पाई बॉन्ड। तो कौन सा लेंगे हम, लेफ्ट साइड या राइट साइड, क्योंकि दोनों सिस्टम तो आपकी एक ही है। कौन सी है, ओपन चेन। तो यहाँ पे समझ लो इट इज ए साइक्लिक सिस्टम, तो वैल्यू तो वही आएगी 240 नैनोमीटर, बट पाई बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा है, तो इसीलिए हम ये राइट साइड वाली साइड को कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड को कंसीडर नहीं करेंगे, हम राइट साइड को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं रिंग रेसिड्यू, जो मैं अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो समझा रहा था आपको कि अगर ये पाई बॉन्ड है, अब यहाँ से पाई बॉन्ड से आप आगे देखो तो आपको पता चले कि ये कार्बन अल्काइल ग्रुप की चेन नहीं है। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होगा कि सब सिग्मा बॉन्डेड रहेंगे, कार्बन सैचुरेटेड रहेंगे, बट यहाँ पे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे एज एन अल्काइल ग्रुप। और अगर इस केस में यहाँ से मुझे अगर रिंग रेसिड्यू भी मिलता तो मैं यहाँ पे रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करता। अगर इसी केस के अंदर मुझे रिंग रेसिड्यू मिलता तो करता, लेकिन यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है कार्बन, फिर ये कार्बन जो कॉमन आया वो दूसरे जो नेबरिंग कार्बन है वहां से जुड़ा है, पाई बॉन्डेड है। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता तो हम इसको रिंग रेसिड्यू में काउंट करते, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड है अपना, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपके रिंग रेसिड्यू 0 है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्स्ट्रा कंजुगेटेड पाई बॉन्ड कितने, 1, इसको कंसीडर नहीं करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। सो 1 into 30 नैनोमीटर। मिथाइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप देखो कितना है यहाँ पे, 1, दूसरा और तीसरा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर आपको पता होना चाहिए, जब सिंपल से ऐसी लाइन ड्रॉ की हो उसका मतलब ये होगा कि मिथाइल ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो 3 into 5 15 नैनोमीटर। अब आप इसका सम करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 259 नैनोमीटर। ये एग्जांपल था आपका ओपन चेन का, ये एग्जांपल था आपका ओपन चेन का। तो ये पूरी बात थी डाइन सिस्टम की। तो इस तरीके से डाइन सिस्टम के अंदर आपको पहले आइडेंटिफाई करने कौन से डाइन सिस्टम है, होमो, हेटेरो या एसाइक्लिक है। उसके बाद रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट करने हैं, रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट हो जाए उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड से ज्यादा होने चाहिए वो, एंड देन फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप हो तो भी वो sp2 कार्बन के ऊपर। इस तरीके से आप पूरी की पूरी डाइन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा डाइन सिस्टम के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ेंगे इनवन, और उसके अंदर रिंग रेसिड्यू कैलकुलेशन, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो आपको नहीं सिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू एवरीवन, होप आपको ये समझ में आ गया होगा।